everyone, my name is Tabrez and I am an English trainer. Guys, एक इंसान की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और कुछ ऐसे भी इंसान हम लोगों में से कोई एक ऐसे भी हैं या कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदा भी है जिसकी प्रबल इच्छा होती है किसी काम को करने की। यानी उसके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो डिटरमाइंडेड है किसी काम को करने के लिए। तो ऐसे ही जगहों में जब इंसान जो है किसी चीज का पक्का इरादा कर लेता है कि भाई कोई एक्शन है जिसको उसे करना है, तो उसका वो पक्का इरादा कर लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं इंटेंट ऑन या फिर इंटेंड टू। आप समझ रहे हैं? यानी कि एक इंसान जब क्या है, इसका मीनिंग आप देखते हैं, टू बी डिटरमाइंडेड टू डू और अचीव समथिंग, या फिर हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि यदि एक इंसान डिटरमाइंडेड है, यानी वो क्या है, दृढ़ संकल्पी है। कहने का मतलब है कि उसने मजबूत इरादा कर लिया है किसी काम को करने का, है ना। लाइक अगर हम बोलते हैं कि उसने पैसा कमाने का इरादा कर लिया है, या उसे पैसा कमाने का इरादा है, या फिर उसका इरादा पैसा कमाने का है, उसका इरादा पैसा कमाने का है, या फिर उसने पैसा कमाने का इरादा कर लिया है पक्के तौर पे, तब हम लोग यूज करेंगे इंटेंट ऑन या फिर इंटेंड टू। अब होता क्या है कि आपको जब आप आज हम लोग फर्स्ट देखते हैं हम लोग इंटेंट ऑन। इंटेंट ऑन में यहां जो इंटेंट है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव यूज करेंगे यानी इंटेंट ऑन यूज करेंगे, तो इस इंटेंट ऑन के ठीक बाद हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। लाइक गो है तो गोइंग, स्पीक है तो स्पीकिंग, डांस है तो डांसिंग। ठीक है, यानी हम उसमें जेरेंड यूज करेंगे। अब आप चाहो तो उसमें ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आगे बात को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब आप जैसा आपने क्या इरादा किया है, यानी आपका इरादा क्या है या क्या था। क्या है तो इज एम आर, और क्या था तो वॉज और वर। अभी सब्जेक्ट हमारे पास जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर। हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी टीपीएस, यानी ही शी इट दिस दैट, या कोई नेम प्रीति, रीना, कोई भी हो सकता है। हमें इसके साथ यूज करना है प्रेजेंट में इज। क्या यूज करना है? इज। लाइक ही इज, शी इज, इट इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल, मान लो हमने गर्ल डाला, दैट गर्ल इज, प्रीति इज, माई मदर इज, योर सिस्टर इज। इस तरह से फिर हम लगाएंगे इंटेंट ऑन। उसके जब हमने इंटेंट ऑन यूज किया, उसके ठीक बाद हम लोग को क्या यूज करना है? कोई वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी जिस काम को आपने करने का मन बनाया है या आपको उस काम को करने का इरादा है। तो अब हमने बताया कि थर्ड पर्सन वालों लोग के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। और एफपीएस का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ हमको यूज करना है एम, यहां से उठाना है एम। अब हमारे पास है अदर पर्सन सब्जेक्ट, यानी जो प्लूरल है, हमको इनके साथ लगाना है आर। तो आपको पता चल गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम, और अदर पर्सन के साथ आर। यानी लाइक यू आर, दे आर, वी आर, दीज गर्ल्स आर, दोज बॉयज आर। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर मैंने कहा कि तुम्हें क्या है, तुम्हें पैसा कमाने का इरादा है, यानी कि तुम्हारा इरादा पैसा कमाने का है, यानी आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं पैसा कमाऊंगा भाई। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप बोलते हो कि उसने पैसा कमाने का इरादा कर लिया है, या फिर उसे पैसा कमाने का इरादा है, या फिर उसका इरादा पैसा कमाने का है, एक ही चीज है।
उसका इरादा पैसा कमाने का है, यानी कि उसने पैसा कमाने का इरादा कर लिया, उसने माइंड मेकअप कर लिया है। तो अगर हम बोलते हैं कि उसने पैसा कमाने का इरादा, उसे पैसा कमाने का इरादा है या उसका इरादा पैसा कमाने का है, तो उसका के लिए अगर हम लगाएंगे यहां ही, तो यानी किसी मेल के लिए, तो ही इज, अब आप लगाओगे इंटेंट, ही इज इंटेंट ऑन, अब आपको यूज करना है पैसा कमाना, तो कमाना एक एक्शन है, यानी अर्न, या फिर आप मेक भी यूज करोगे, मेक, तो यहां आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग मनी। तो क्या हो गया, ही इज इंटेंट ऑन मेकिंग मनी, यानी उसका इरादा पैसा कमाने का है, यानी उसने माइंड मेकअप कर लिया कि भाई पैसा कमाना है। अब अगर हमको इसको नेगेटिव में बोलना होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इज एम आर है, इसके ठीक बाद आप नोट लगा हुए, आप तो सचमुच में बहुत कुछ जानते हो कि भाई इज एम आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को नेगेटिव फॉर्म में नोट लगाना है। तो अभी हमने बोला कि उसे पैसा कमाने का इरादा नहीं है या उसका इरादा पैसा कमाने का नहीं है, तब क्या करेंगे, ही इज नॉट इंटेंट ऑन मेकिंग मनी, क्या उसे पैसा कमाने का इरादा है या क्या उसका इरादा पैसा कमाने का है, तब क्या कहेंगे, इज ही, यानी ही, ये हमको सब्जेक्ट में भेजना है और सब्जेक्ट को भेज देना है हेल्पिंग वर्ब के पास। तो ही इज है तो क्या हो गया, इज ही, तो क्या बोलेंगे कि क्या उसका इरादा पैसा कमाने का है, तब क्या बोलेंगे, इज ही इंटेंट ऑन मेकिंग मनी, क्या उसका इरादा पैसा कमाने का नहीं है, तब क्या कहेंगे, इज ही नॉट इंटेंट ऑन मेकिंग मनी, उसका इरादा पैसा कमाने का क्यों है, यानी क्यों उसका इरादा पैसा कमाने का है। तो वाई इज ही इज नहीं, वाई इज ही इंटेंट ऑन मेकिंग मनी, क्यों उसका इरादा पैसा कमाने का नहीं है, वाई इज ही नॉट इंटेंट ऑन मेकिंग मनी, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। गाइस हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इंटेंट ऑन, जिसको हम लोग वॉज और वर के साथ भी यूज करते हैं पास्ट के सेंस में। लाइक अगर आपको कहना पड़े कि उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने का था, तब हम क्या यूज करेंगे, उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने का था, मान लो वो एक लड़की है तो क्या करेंगे, वो शी लगेगा। अब शी के साथ हमको लगाना क्या है, वॉज या वर, तो आपको पता होना चाहिए ये थर्ड पर्सन जो है उसके साथ हम लोग यूज करेंगे वॉज, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई, इसके साथ भी हम लोग लगाएंगे वॉज। अब जो हमारे पास अदर जो प्लूरल है उनके साथ हम यूज करेंगे वर, क्या यूज करेंगे, वर। तो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दिस बॉय वॉज, दैट गर्ल वॉज, राम वॉज, निधि वॉज, स्मृति वॉज, इस तरह से आई वॉज। अब हम लोग को अदर पर्सन के साथ उसी तरह यूज करना होगा, यू वर, दे वर, वी वर, दिस गर्ल्स वर, दोज बॉयज वर, इस तरह से। तो चलिए हम लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। तो मैंने कहा कि उसे, वो एक लड़की है ना, तो उसे एक अच्छा नौकरी पाने का इरादा था, यानी कि उसका इरादा एक अच्छे नौकरी पाने को था, यानी उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने को था, उसका इरादा क्या था, एक अच्छा नौकरी पाना था, यही उसका इरादा था। ठीक है, तो अब हम इसमें हम लोग यूज करेंगे शी, तो शी के साथ हम लोग लगाएंगे वॉज, शी वॉज। अब यहां लगाएंगे इंटेंट, इंटेंट ऑन, फिर हम लगाएंगे नौकरी पाना के लिए गेट जॉब होता है, तो गेट का हम लोग लगाएंगे गेटिंग अ अच्छा नौकरी, तो गुड जॉब, गेटिंग अ गुड जॉब। तब क्या बन गया, शी वॉज इंटेंट ऑन गेटिंग अ गुड जॉब, तो उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने का नहीं था, तो शी वॉज नॉट इंटेंट ऑन गेटिंग अ गुड जॉब।
क्या उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने का था? Was she intent on getting a good job? क्या उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने का नहीं था? Was she not intent on getting a good job? कैसे उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने का था? How was she intent on getting a good job? कैसे उसका इरादा एक अच्छा नौकरी पाने का नहीं था? How was she not intent on getting a good job? तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस मेक करते हैं। अगर हमको प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट को किसी काम को करने का इरादा है तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यूज करेंगे। और अगर पास्ट में वही चीज सब्जेक्ट को किसी काम को करने का इरादा था तो हम लोग वॉज और वर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अब चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग मेक करते हैं। तुम्हें वहां जाने का इरादा था, पास्ट में सेंटेंस, तुम्हें सब्जेक्ट यू तो वर। तो तुम्हें वहां जाने का इरादा था या तुम्हारा इरादा वहां जाने का था तो क्या बोलेंगे? यू वर इंटेंट ऑन गोइंग देयर। तुम्हारा इरादा वहां जाने का नहीं था। यू वर नॉट इंटेंट ऑन गोइंग देयर। क्या तुम्हारा इरादा वहां जाने का था? तो वर यू इंटेंट ऑन गोइंग देयर। क्या तुम्हारा इरादा वहां जाने का नहीं था? वर यू नॉट इंटेंट ऑन गोइंग देयर। कहां तुम्हारा इरादा वहां जाने का था तो क्या बोलेंगे? वेयर वर यू इंटेंट ऑन गोइंग देयर। कहां तुम्हारा इरादा वहां जाने का नहीं था? वेयर वर यू नॉट इंटेंट ऑन गोइंग देयर।